ये पूर्ण रूप से शराबबंदी करने में नाकामयाब है। आपका प्रशासनिक तंत्र के लोग बात आपका नहीं सुन रहा है, तो आपको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है कि सर बिहार में शराब को जो है वो चालू कर देना चाहिए। कि जो शराब से मरने वाले लोग हैं, सभी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। ना अभी तक जितना ना मांझी पहुंच पाए हैं घटनास्थल तक, ना चिराग पासवान पहुंच पाए हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी जी उस घटनास्थल तक जाएंगे? पीने से जो मरे हैं लोग, उनको सरकार जो है 10 लाख रुपया दे और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराए। बिहार में जहरीली शराब से त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ चीख पुकार रहे हैं परिजन। अब सवाल है कि यह बिहार में जो दारू बंद है, शराब बंद है, इससे जनता को क्या लाभ पहुंच रहा है? अंततः जनता तक शराब पहुंच ही जा रहा है, तो फिर दारूबंदी का मतलब क्या होता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम आप जानेंगे, आप भी घटनास्थल पर गए थे, क्या कुछ निकल कर आया? नीतीश बाबू, आपका बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और आप इस बात को बोलते हैं कि महिलाओं के कहने के बाद ये शराबबंदी हुआ, तो आज जो जहरीली शराब पीने से जिन महिलाओं के पुत्र पिता और पति जो मरे हैं, उसका चीख पुकार का क्या होगा? तो मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब शराबबंदी है तो ये शराब कैसे आ रहा है? ये शराब किस रास्ते से आ रहा है? आपके पुलिस महकमे और पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? थाना आपका क्या कर रहा है? या थाना जो है शराबबंदी शराब माफियाओं के साथ मिल करके ये शराब माने कि पहुंचवाने में, शराब बिकवाने में मदद कर रहे हैं। ये कैसे शराब बिहार में इन कर रहा है? कैसे लोगों तक ये शराब पहुंच रहा है? तो ये शराबबंदी का मतलब क्या है? जब आपसे ये पूर्ण रूप से शराबबंदी करने में नाकामयाब है, आपका प्रशासनिक तंत्र के लोग बात आपका नहीं सुन रहा है, तो आपको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और नहीं तो थोड़ा भी लाज हया शर्म है तो आप बिहार में शराबबंदी रखे हैं, तो पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। ये शराब कहीं बिक रहा है, कहीं दिख रहा है, तो इस पर आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो पदाधिकारी इस कार्यक्रम में संलिप्त है, उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बड़ी बात सर आपने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? आप एक तरफ से शराबबंदी को आपसे पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। ठेके से शराब का ठेका से नहीं मिल रहा है, लेकिन शराब माफियाओं का शराब ठेकेदार है उसके द्वारा तो मिल रहा है। तो शराबबंदी है कहाँ? जब आप शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू कराने में अक्षम है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है कि सर बिहार में शराब को जो है वो चालू कर देना चाहिए? शराब शराब हाँ, एक चीज, ये शराब चालू होने से तो जहरीली शराब तो नहीं मिलेगा। शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब मिल रहा है। वो शराब कौन सा मिल रहा है? तो जहरीली शराब मिल रहा है। मशरक में भी कई कांड हुआ, आपका सारण जिला में, मोतीराजपुर में हुआ, सारण जिला में आपका ये फुलवरिया में हुआ। कई जगह सारण जिला में भी जहरीली शराब पीने से लोगों का मौत हुआ। सारण जिला ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे बिहार के कोई जिला जहरीली शराब से बचा है क्या? रोज जहरीली शराब बिक रहे हैं और लोग जो है पी रहे हैं, और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसका जिम्मेवारी और जवाबदेही किन की बनती है? सरकार नीतीश जी की है, और जिम्मेवारी और जवाबदेही नीतीश बाबू को लेना पड़ेगा। और इसी जिम्मेवारी और जवाबदेही को निर्वहन करने में ये अक्षम मुख्यमंत्री है, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब सुरेंद्र राम जी ये कहना चाहते हैं कि बिहार में शराब को चालू कर दिया जाए, जिससे जहरीली शराब से लोग ना मरेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि जहां नीतीश जी माने कि जहरीली शराब जो मार्केट में बिक रहे हैं, उससे तो अच्छा है, उससे तो अच्छा है कि शराब के ठेका पर सही शराब बिके। लोग जो इस तरह से सरेआम जो लोग मर रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है। या तो आप शराबबंदी आप किए हैं तो पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। बिके तो सरकारी ठेका से बिके, और नहीं तो
पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। ये सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार की बनती है और सरकार के मुखिया है इस कार्य में अक्षम रहे हैं। इसलिए यदि वो अपनी नैतिकता और जिम्मेवारी को लेते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल सर और हम आपसे करेंगे कि बिहार की राजनीति में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। लोग इसी की राजनीति बिहार में करते हैं खास तौर पर। लेकिन अभी जो शराब से मरने वाले लोग हैं, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। ना अभी तक जीतन राम मांझी पहुंच पाए हैं घटनास्थल तक, न चिराग पासवान पहुंच पाए हैं और न ही कोई पिछड़ा का नेता वहां पहुंच पाया है, सिवाय पप्पू यादव को छोड़कर। क्या लगता है कि तेजस्वी जी उस घटनास्थल तक जाएंगे? देखिए, मैं ये आपको बताऊं कि इस घटना स्थल पर सरकार के जो लोग हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। इस उस घटना स्थल पर कोई पहुंचा नहीं। उनका दर्द को बांटने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी पीड़ा को महसूस करने के लिए कोई उनको आश्वासन देने के लिए भी सरकार के लोग कोई पहुंचा नहीं। तो मैं ये बात बताऊं कि हमारे नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी बाबू, जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने टीम बेजाप्ते बना करके उस टीम में हमारे जितेंद्र यादव पूर्व मंत्री जी थे, गरखा मढ़ौरा के विधायक, हम थे, उसके बाद ये आपका सिपाही लाल महतो जी थे, उसके बाद वीरेंद्र शाह थे, उसके बाद आपका जिला अध्यक्ष थे सुनील राय, और सिवान जिला से भी कई विधायक, बच्चा पांडे भी थे और वहाँ के एमएलसी थे, वहाँ के जिला अध्यक्ष थे। कई दर्जनों लोगों का टीम बना करके सारण जिला और उसके बाद में सिवान जिला, दोनों जगह हम लोग गए। एक एक घर में हम लोगों ने जा करके लोगों से हमने पूछा, लोगों को मैंने धैर्य धारण करने का हम लोगों ने आश्वासन दिया। आज जो भी हमसे बन पड़ा हम लोगों ने सहयोग मदद भी करने का काम किए और आश्वासन भी दिलवाए कि हम लोग, हमारी सरकार तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए हम लोग सरकार से लड़ करके जो भी मुआवजा होगा, जो भी राशि होगा, हमने दिलवाने का हमने वहां बात कह करके आए और हमने ये मांग किया ये सरकार से, नीतीश बाबू की सरकार से, कि जो भी मरे हुए जो जहरीली शराब से पीने से जो मरे हैं लोग, उनको सरकार जो है 10 लाख रुपया दे और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराए। तो ये सारी बात हम लोगों ने घूम घूम कर लोगों को कहे हैं और कह करके ये सारे जो है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू के आह्वान पर, आदेश पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल की टीम जो है वहां जाकर के पहली बार उन लोगों से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले मिलने का हम लोगों ने काम किए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये पूर्व मंत्री गरखा से विधायक भी हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शराबबंदी जो है वो कहीं न कहीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अगर शराब को चालू कर दिया जाए तो जहरीली शराब से जो मरने का आंकड़ा है, ये बिहार में कम हो जाएगा। इसके साथ ही तमाम सवालों पर इन्होंने प्रमुखता से जवाब रखा है। आप क्या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।